आनंद रूपाय विश्व उत्पत्ति तवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्ण भक्त भद्र भगवंत गुरु चतुर्नाम बबुएक इनके पद वंदन किए नासहि पहले गुरु गुण गाए जिन्हें गुरु रचे जान आगे से जगत इंद्र से अलख पुरुष निरमान है जो हितकाय शोध हिया निर्मल करू साधु के सत्संग अरे गति संत मिलन के जाइए तेज अवतार अभिमान जहाँ जहाँ पर आए बढ़े तो श्री रामचंद्र की जय जय श्री सब भैया मन जाग बोलो श्री रामचंद्र की जय जय श्री राम। अब जो भी श्रद्धालु भक्तजन यहाँ आए हैं तो सावधान होकर के मन एकाग्रचित से एक एक शब्द जो कथा के है वो हमारा दिल में उतरना चाहिए। का है तो हमारा जितना धन है, संपत्ति है, मान है, प्रतिष्ठा है, वैभव है, वो सब यही छूट जाएगा। कोई मेरा साथ नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो जाएगा नहीं भी। माने हमारा पास धर्म है तो धर्म हमारा यहाँ भी साथ देगा, संकट से रक्षा करेगा, आनंद देगा, शांति देगा। और जब हम यहाँ से शरीर में छूटेगा, यहाँ से हम जाएंगे तो धर्म आज समय में प्रभु के पास बिना पहुंचाए हुए हमारा धर्म हमारे साथ नहीं छूट सकता है। जैसे है ना कि आदमी आपका वहां पर जगह पर आपको छोड़ देगा, उसी प्रकार से धर्म का काम है। तो हम आज जगह भूमिका नहीं दे रहे हैं, कार्य कथा पिछाड़ी हो रहा है। जब दूत राजा दशरथ जी के पास आए और सारा बात कहा
खिस्सा वहां से सुनाए तो दशरथ महाराज कहते हैं कि हे भैया, ये तो बताइए कि जनक जी महाराज मेरे पुत्र के कैसे पहचाना है, कैसे जाना है? हमारा पुत्र के जनक महाराज कैसे जाना है कि दशरथ का पुत्र है? हाँ, आइए लड़का है काहे तो जब से विश्वामित्र मित्र हमारा पुत्र के ले गया है, तब से हम आगे सुधी है वो अच्छा पाए हैं। किसी के बेटा अगर चले जाए परदेश में तो बार बार आग करते रहते हैं। तो अभी तो फोन है, लेकिन उस समय फोन नहीं था। दशरथ महाराज राम के लिए कहता है, उनका परसर भक्ति था कि राम जब गया तो दशरथ महाराज एक घड़ी के लिए वो अपना शरीर में प्राण को नहीं रखा। जब राम को बेटा राम भी जंगल में चले गए, यहाँ प्राण त्याग दिए, लेकिन यहाँ मुनि के साथ गए थे। कहे तो 4 लड़का हुआ। पहले कहा था ना वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजा, तू विश्वामित्र मित्र के साथ अपना लड़का के नहीं जान देते हैं, क्यों? मालूम है वो जग की रक्षा करने के लिए जा रहा है। तुम्हारा जो 4 पुत्र के प्राप्ति हुआ है वो जगह की कृपा से हुआ है, जगह ने दिया है। तो जिस जग ने तुम्हारा 4 पुत्र दिया है तो उसी जग पर संकट पड़ा है, तो कंपनी में उसको रक्षा करने के लिए तो अपना 2 पुत्र नहीं दे सकते हो। 2 पुत्र कंपनी में दे। तो इसीलिए वही बात के याद करके दशरथ महाराज कहते हैं कि जब से मुनि साथ लेकर के गया है मेरा राम लक्ष्मण के, हे भैया आज ही मैंने वो सच्चा सुधी सुने हैं। देखिए आप कैसे पहचाना है? कहा कि क्या कहे महाराज, आपको लड़का के कहते हैं कि जनक महाराज कैसे पहचाना है, मेरा राजा कैसे पहचाना है? अरे राजा आपको तो छोड़िए, कहते हैं कि शशि की जिनके जैसे आपका लड़का के जिनके जैसा प्रताप के आगे शशि मलिन जन शीतल लागे। या जिसका जो प्रताप के आगे आपका पुत्र के सामने में वो चंद्रमा जो रात दिन अमृत बरसाता है, चंद्रमा में अमृत बरसाता है और सूर्य है जो प्रकाश देते हैं, लेकिन वो दोनों को फीका आपके पुत्र कर दिया है। यही अच्छा कहते हैं शशि मलिन रवि शीतल लागे। उनका आपका प्रकाश, आपका पुत्र के प्रकाश के सामने में ये कुछ नहीं है सूरज, और आपको पुत्र के अमृत के बाद में उसका वचन सुन करके ये चंद्रमा क्या अमृत बरसा रहा है। अच्छा तो कहता है शीतल लागे। शीतल का मतलब क्या है? आंख जो है शुरू से ज्यादा रोशनी आपका पुत्र है। अब हम थोड़ा आंख पर विचार कर लेते हैं कि हम आंख से सब चीज देखते हैं। आदमी के अगर आंधर जो हो जाए कोई आदमी तो उसका दिखाई देगा, आंखें से दिखाई देता है। तो इसका मतलब आंखें ना देख रहे हैं, दूसरा कोई कारण ना है, ठीक है ना है कारण। उसी घर में अगर जाए सूरज ना है, आंख तो है, तो सामान मिलेगा रात में, तो काहे नहीं मिलेगा? देखो जब आंखें देखते हैं, जब आंखें देख रहा है तो मिला नहीं ना, नहीं तो इसका मतलब तब आग में मेरा हुआ तो आग वहां गौर हो गया। इसका मतलब कि आग में रोशनी नहीं है, ये रोशनी है। आग में देखे आग में रोशनी नहीं है, वो परमात्मा के रोशनी जब आग से टकराते हैं तब ये संसार को देख पाता है, नहीं तो कुछ नहीं देख पाएगा।
इसका ये माने दूत हमको कहना चाहते हैं कि आप कहता हूं मेरा पुत्र के जन्म महाराज कैसे चाहा, उसी इसलिए आप कहते हैं कि आंख से मेरा देखे है, मेरा पुत्र के तुम आंख से देखा है कि दूसरे मेरा सुना हुआ कहते हैं, तो मेरा आंख में देखो। क्यों? जो आंख में मेरा रोशनी है ये मेरा आंख का रोशनी नहीं है। हे महाराज, आपको पुत्र की रोशनी मेरा आंख में कि आपको पुत्र की लगा रहा है। महादेव जी, ये बात के विचार कीजिए, जो हम लोग बार बार शरीर के घमंड रखते हैं, ये मेरा शरीर या है वह है, ये मेरा शरीर चल रहा है, ये इतना पुष्ट है, हमारा सामने संसार कुछ नहीं है, हम हमारा पहचानते नहीं है, तू हमारा जान नहीं दे, हम कौन ऐसे? बहुत अच्छा, आप इतना बलवान, इतना हटा कटा है, हमरा जैसा कुछ है। अगर एक मेरे सरकार चला जाएगा, एक मेरे ठाकुर जी चला जाएगा, तो क्या आपको संसार में कोई रखने वाला होगा? क्या वो शरीर काम करेगा? इसीलिए कहते हैं कि वो रवि मन सब शीतल कि जितना वो संसार में ये फूल का हरा भरा देख रहे हैं, ये हरा भरा उसका अपना नहीं है। ये जो हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, ये मेरा नहीं है। ये हवा, ये पावन, ये आकाश, ये नदी, ये सारा जो हेरा जाए, ये सारा जो पड़ रहा है, ये सारा जल पर कर रहा है, सिर्फ आपको पुत्र के कृपा से ही चल रहा है। बोलो श्याम रामचंद्र की। विष्णु भगवान के दरबार में डेली सभा लगते थे, तो सब देवता जाकर के उमा पंचायती सभा के बाद होता था बात विचार सब कि क्या करना है। जैसे हम लोग पंचायती नहीं बिठाते हैं, जैसे ये सब संसद भवन में सब चलता है कि कितना राज कारोबार चल रहा है, उसी प्रकार से वो प्रतिदिन वहां पर सभा चलते थे। तो एक बार सब देवता पहुंच गए, लेकिन धर्मराज जी जो है वो पीछा रह गए। तो धर्मराज जी जब आए, गेट में प्रवेश, माने वो जो मेन गेट है संसद भवन के, जहाँ पंचायती होता था देवता सबके, तो वहां प्रवेश हुए। तो वहां क्या देखे कि एक माने दीवार पर कबूतर बैठा है। तो कबूतर बैठा है, तो कबूतर के देख करके हंस दिया। वही कबूतर को देख करके हंस दिया, तो कबूतर के अकील खत्म हो गया कि हमरा देख करके धर्मराज काहे हंसा है। एक मतलब क्या है, ये कोई साधारण इंद्र, वरुण, कुबेर, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग, इतना देवता सब गए हैं, तो उसका देख करके हमरा देख करके कोई नहीं हंसा है। हमरा देख करके, मेरा देख करके ये जमराज क्यों, धर्मराज क्यों हंसा है? इसका मतलब कोई कारण है। उसका पसीना छूटने लगा। धर्मराज के हंसना कोई खेल नहीं है। वो उदास हो गया। जब उदास हो गया, तब तक मैं उससे पछाड़ी, धर्मराज से पछाड़ी गरुड़ जी था। हाँ, तो गरुड़ जी ने आए तो देखे, तो गरुड़ जी के प्रणाम किए। गरुड़ जी ने कहा कि क्या बात है, तुम्हारा पसीना चल रहा है, जैसे लगता है तो कोई सोच में डूबा हुआ है, कोई फिक्र में डूबा हुआ है, क्या कि तुम्हारा कोई कष्ट है, कोई दिक्कत है, बताओ क्या बात है। कहा कि हे सरकार, आप तो पंछी के राजा है, हर माने हर आदमी के काम है कि जब संकट आवे तो अपना राजा को जाए। जैसे कि पूरा माने कथा जो पुष्कर है, जो सब तीर्थ के गुरु है, पुष्कर है उस सब तीर्थ के गुरु है, आप प्रयाग राज्य है सब तीर्थ के राजा है। बोलो श्री रामचंद्र की। तो उसी प्रकार से आप पंछी के राजा है, मेरा राजा हुआ है, तो मेरा संकट है आप दूर कीजिए। कहा कि संकट क्या है, क्या कारण है, बताओ। तू तो बताओगे तब तो हम तुम्हारे संकट दूर करेंगे। तो कहा सरकार, ये अभी अभी जो धर्मराज गए हैं संसद भवन में, उस सभा में, तो हमारा देख करके वो हंस दिया है। तो हमारा ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो हमारा देख के काहे हंसा है, की कारण है जो हमारा देख करके वो हंसा है।
तो कहा इसका मतलब क्या है, कोई गड़बड़ है धर्मराज को हंसना तो। हाँ, लेकिन हम पूछ के आते हैं धर्मराज जी से। गरुड़ जी गए, गरुड़ जी गए, कहा कि देखो अच्छा, उनका गरुड़ जी जब आगे बढ़ा तो फिर गरुड़ जी के समझ में आया कि जब हंसने के वाली बात है तो हम तो ना इसका विचार कर लेते हैं कि काहे हंसा है। आगे गया, गए के बाद में विचार किया कि हम जाए कि नहीं जाए, पूछे कि नहीं, लेकिन सभा से अलग किया, अलग किया। क्या कि धर्मराज आप इनको देख के काहे हंसे हैं, कहा पंचायती के वाली बात है, अभी हम आपको बात नहीं सुनेंगे, ये पंचायती समाप्त हो जाएंगे ना तब हम बतियाएंगे। कहा कि ठीक है, हाँ तब तक मैं आया, कहा चिंता नहीं करो, यदि संकट है तो हमारा पीठी में बैठो। एक क्षण में, एक क्षण में उसका कहा रखाया कबूतर के सुमेरु पर्वत के गुफा में रखाया, और वहां से रख करके आ गए। जब पंचायती समाप्त हो गया तब वहां पर गरुड़ जी था आगे गेट पर, तो सारा देवता चला गया। और वो धर्मराज जी जब आया तो कबूतर के देखने लगा, तब देखा, तब माने गरुड़ जी ने पूछा कि क्या क्या देख रहे हो, क्या कारण है। कहा नहीं 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 कुछ करने में, आपसे हम कुछ पूछे हैं तो अभी आप देख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं। कहा कि हम कबूतर, ये कबूतर यहाँ पे कहाँ चला गया, यहाँ कबूतर कहाँ चला गया। कहा कि कहाँ चला गया, उसका हाँ मालूम है, यहाँ से 400 माने 400 जोर दूरी का माने सुमेरु पर्वत है, वहां पर पहुंचा दिए। कहा गुफा में रख दिए, तब हंसने लगा। कहा कि मतलब, कहा कि देखो जब हम अंदर गए हैं तो लिखा था कि 5 मिनट के अंदर में ये कबूतर के अजगर खा जाएगा। सुमेरु पर्वत के माने पर्वत के माने गुफा है, कोई गुफा में अजगर है, कोई कबूतर के खा जाएगा। तो हमने इसलिए हंसे कि विधाता के लिखने में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। ये 5 मिनट में मरेगा और यहाँ पे 400 को माने सुमेरु पर्वत है, तो वहां कैसे चला जाएगा। जो कभी कभी मैंने विधाता के मार्फत काम नहीं करता है, कैसे लिख दिया है 5 मिनट है 400 कोस है, ये जिंदगी भर उड़ेगा तो ये वहां नहीं जाएगा, कितना साल भर 2 साल उड़ेगा तो ये नहीं जा सकता है। हाँ इसलिए भाषा कहा कि वाह, हाँ तो वहां उसका भेद दिए है। तब हंसने लगा कि सही विधाता जो लिखा है उसका कोई नहीं भेद सकता है। बोलो श्याम रामचंद्र की। महादेव जी इसीलिए आप थोड़ा बात मानिए, ये थोड़ा थोड़ा कथा जो आप सुनते हैं, थोड़ा थोड़ा भजन करते हैं, नाम लेते हैं, सुमिरन करते हैं, तो ये बड़े बड़े संकट के जहां जाने वाला होता है कि आपको मौत होगा वहां ले जाएगा, लेकिन आपको अगर तप है भजन है तो वहां से कैसे घुमा करके आप लोग घर में आकर के बंद कर देगा। एक राजा के मंत्री था, वो बार बार इतना ही पूछा कि सरकार जो काम करता है वो अच्छा करता है, सरकार जो काम करता है अच्छा करता है। मंत्री राजा एक बार जा रहा था, सब देखा माने ऊख किसान, तेरा किसान से एक ऊख मांग के ला। गया, कहा कि मेरा राजा को ऊख खाने का मन है, आप दीजिए। तो उसका कहा कि एक कर, जितना मर्जी जितना ले जाओ, राजा साहब मेरा है। वहां पर एक मुक्का मोटका के बड़ा सरूज के धो करके राजा साहब के दिया। राजा साहब जैसे लगा खींचा ना तो हाथे कट गया। अब पति से मन होता है, आप लोग हमको भी कटाया है बच्चा ने। गुरु साहब रामचंद्र की कट गया, कटिया और ही कट गया। ताकि सरकार राजा मैं जो ठाकुर जी करते हैं अच्छा ही करते हैं, और तो गौरव हो गया कि मेरा ये भी कट गया है। और ये कहता है कि जो करता है उसे अच्छे करता है, और इसका हम नंबर लगाते हैं। वहां से आ गया और उसका जेल में बंद कर दिया। तो जेल में बंद कर दिया तो कहा कि आप ये जो करता है उसे अच्छे करता है, जैसे प्रभु की कृपा जो परमात्मा करते हैं वो अच्छे करते हैं, उसका जितना रहो तुम जेल में। जब अच्छे जब करता है तो जेल में रहो। राजा साहब उसका जेल में मंत्री को बंद कर दिया। राजा साहब चला गया शिकार खेलने, और शिकार खेलने चला गया तो वहां एक नर बलि के गया था। भीड़ सब वो अपना देवता के बलि देते थे मनुष्य के। तो कहा कि कोई मनुष्य के लाओ, उनके सेना था माने मेन जो आदमी था वहां के राजा भीड़ के राजा कनाव पकड़ के तो शिकार खेलने राजा गया, राजे के पकड़ लिए।
अब राजा के पकड़ करके सब हिलाया, कहा कि हाँ इसी का इधर बड़ी मोटा है, खटा 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 सा था, खूब खाया किया था, मलाई मलाई मिठाई उठाई। बोलो श्याम रामचंद्र की। इसीलिए कहते हैं मैंने मोटाइए कब तो मुश्किल हो जाएगा, पकड़ है ठीक जाएगा। हाकर करता था ताकि इसी का बलि ठीक है इसको देने के लिए, तो तैयारी किया, माला पहनाया, स्नान किया, माला पहनाया, छप्पन व्यंजन किया। राजा कहा कि हे प्रभु अब माने आपको नहीं बचाने वाला है। तब ये कहा कि नीचा मुड़ी गाड़ो को देखा तो इसका मुड़ी में पट्टी बना हुआ, हाँ इसका ये बलि शिकार नहीं करेगा, क्यों इसको हाथ कटा हुआ है, इसका हाथ कटा हुआ है, कह रहे छोड़ दो छोड़ दो। कहा तो मैंने काटा हुआ के शिकार देवी माता नहीं करेगा। राजा साहब के छोड़ दिया। राजा साहब कहा कि ये मैंने सही मंत्री कहा कि मैंने जो परमात्मा करते हैं तो अच्छा करते हैं, आज अगर औरी नहीं करता होता तो गर्दन तो कट जाता। वहां से आया और मंत्री ने खोला, ताकि मंत्री अब तुमसे पूछते हैं, तू बार बार कहता है कि जो प्रभु करता है अच्छा करता है, तो हाँ ठीक है हमारा औरी करना तो अच्छा किया, तू जो 1 महीना से जेल में है और खिचड़ी खा रहे हो, तो तुम्हारा पर ठाकुर जी कौन अच्छा किया से आपको बताओ। हमने तो अच्छा किया बता दिया, लेकिन तुम्हारा पर कौन अच्छा किया जो जेल में बंद हो, 1 महीना से खिचड़ी खाए हैं। कहा कि सरकार आपसे तो हम पर कृपा किया, तो कैसे, तो कहा कि अगर आप जाते जंगल में तो हमको नहीं ले जाते, हमको तो बस ले जाते, तो आप तो उन्हीं का बता दो मच गया, आपका तो कुछ नहीं हुआ था, हम बस चढ़ जाते उस पर, आपको उंगली का तो आप बच गए, हम जेल देते थे हम बच गए। बोलो श्याम रामचंद्र की। इसीलिए माने अच्छा यही बात बेकार भुसुंडी जी पीठ कर कमाइए देवी, वही पर कार भुसुंडी जी कहते हैं कि अस स्वभाव कत सुना न देखा। हे खगेश हे गरुड़ जी, मानो परमात्मा के ऐसा स्वभाव आज तक ले किसी के नहीं है। अस स्वभाव कत सुनहु न देखो, सुनहु खगेश राम देखो। शंकर भगवान कहते हैं ओ राम स्वभाव यही जाना, अकाई भजन कहीं हे पार्वती, एक बार ये परमात्मा के स्वभाव जान जाए तो आदमी कभी भजन छोड़ के दूसरे उसको काम नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं कि निकट काल यही आवत साए, आते ही प्रभु होई तुम्हारी किनाए। मंदोदरी कहते हैं बड़ा बढ़िया से रावण के कि हे स्वामी, जिनका काल कहते हैं, जो काल है वो काल निकट काल यही आवत साई। ये मंदोदरी की आवाज है कि काल उसी के नजदीक में जाएगा। किसका नजदीक में, जो माने परमात्मा की आज्ञा होगा। अगर परमात्मा की आज्ञा जिसका ऊपर नहीं होगा वो काल भी नहीं वहां पर जा सकते। यहाँ गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, अच्छा महादेव जी सत्संग न समझ में आवे कि हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो ये सत्संग मैंने सुनता रहना चाहिए, सत्संग में जाता रहना चाहिए। क्यों ऐसा होगा कि करत करत अभियास भयो जरमती हो तो सुजान, रस्सी आव जात है सिल पर निशान। कि अभ्यास करते करते सुनते सुनते क्या हो जाता है कि उसका ये ऑटोमेटिक धीरे धीरे दिल में सत्संग जो है बार बार चीनी के मिलाने से मिल जाता है, तो धीरे धीरे न समझ में आवे तभी सत्संग छोड़ना नहीं चाहिए। बोलो श्याम रामचंद्र की। यहाँ दिए हैं 3 लोक महा जे भक्त माने, सब के शक्ति संग।
तीनों लोक में, हे राजन, कि तीन लोक के देवता, असुर, नाग, किन्नर, गंधर्व, राक्षस मनुष्य के शरीर धर के कहा आए हैं राजा बन के मिथिला में। लेकिन वो धनुष के तोड़ना तो दूर रहा, धनुष के तोड़ना तो दूर रहा, तिल भर जो है उसका खिला न सका। तोड़े वाली बात दूर रहा, हिला नहीं सका किसी मुते। दूसरा जगह बात था, दूसरा के स्वयं राक्षस इंद्र को भी देता है। अच्छा, पताल में कौन है? अहिरावण। पृथ्वी पर कौन है? रावण। स्वर्ग में कौन है? नरांतक। ये माने तीन भाग जो है वही सबके दखल कर लिया है। वो भी गया तो वो तो उठाना दूर रहा, माने उल्लभ में अर्थात रावण धनुष उठाया नहीं, अलग से देखा। क्यों? जब सब खा गया तो सोचा कि मेरा प्रतिष्ठा चला जाएगा तो वो अलग से गया। लेकिन इसमें कुछ शराब है, हम अब वहां पर लाएंगे तो विषय कभी कभी फिर उनको मिला लेंगे हम। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो ठाकुर की कृपा से यहाँ उनका हिला नहीं सका। हरे राम बाबा ससुराल गए, नए शादी हुआ था तो दोंगा दूरी में गए। पहले तो बच्चे में शादी हुआ था, अब बाद में बहुत दिन के बाद दोंगा होते। तो हरे राम बाबा के 5-6 वर्ष के बाद इनका दोंगा हुआ तो ससुराल नए नए गए। तो गए तो हरे राम बाबा हमारे साथ में तो गए, तो रात में जरूर उसका मिला। जरूर मिलने के बाद में मैंने कुछ प्रसाद भोग जैसे दिया। जब रात में उनका भोजन दिया तो ये गिलास में, आधा किलो गिलास में उनका सास ने घी भर दिया। घी भर के अपना लेकर के खाएगा। तब फिर माने पहले वो भात नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, तो ये गिलास दूध पी गए, अरे मैं घी पी गया, आधा किलो पी गया। तो कहा कि वह खाली हो गया, तो फिर लेकर के आया उनका सास, फिर माने घी भर दिया। तो लगा भात खाया, तो 2 गिलास भात खाया, चावल खाया, तो फिर वो पी गया। कहा कि मतलब कि आरो चाहिए। तो फिर तो वो तसलिए लेके आया, घर में लगा था। कहा कि सासू माई कौन रखते तसलिए रखने दो। ये बार बार आते जाते हैं, आइएगा जाइएगा, तो तसलिए जितना हमारा काम होगा ले लेंगे हम। तो कहा कि ठीक है, 5 किलो घी था। कहा कि ले लेगा, ठीक है, जितना बढ़ जाएगा। तो माने वो भात जो है सो पूरा भात खा लिए, और गिलास में हंडिये में मुंह लगा दिए। हंडिये में मुंह लगा के सब पी गए, पूरा 500 किलो। आज जब पी गया तब उनको सांस गर्म हो गया, 5 किलो दूध पी गया। तो कहा कि माने दामाद जी, पूछा कि दामाद जी खाली घी पीते हैं कि कुछ कामों करते हैं? तब कहा कि सासू माँ हम दामाद है, हम माने कहते मतलब ये खाने आए हैं कि काम करने आए हैं? काम करेंगे तो घर में कहा जाएंगे, जहाँ के घर यहाँ आएंगे। तो नहीं, हमने कहे हैं कि जब हमारे इतना घी पचाते हैं तो कुछ काम करता होगा। तो बोलिए ना, कभी समय आया तो हम देखा देंगे। मैंने घी दिया कहते हैं ना, तो कभी समय आएगा तो हम देखा देंगे। तो रात हुआ तो हरे राम बाबा बड़का घोड़े उठ गया, और जा करके बहुत बड़ा शिला था, वहां से उठा करके अकेला सास के देरिये को रख दिया। पूरा गिटे बंद हो गया, और जाके बाहर मुंह धोने लगा। 3 बजे स्नान मुंह धोने लगा, और सास घर में बंद है। चिचियाया कि हम बात पत्थर कौन दिया। अब हल्ला हुआ, हल्ला बाबा बेच के मुंह धोया सबके, 10, 20, 50 आदमी आया, लगा पत्थर के 50 आदमी निकल के थे। कोई आप कैसे बिठा दिया था, कोई उपाय न तस्मस हुआ। हरे राम बाबा चुपचाप से जब देखा कि अब सब पसेना हिला तक नहीं, हरे राम बाबा ने तुरंत मारे जिबिया फरक पूरा किया। कहा क्या हो रहे हो आप लोग के? कहा कि कौन रखा है? कहा कि सब कुछ साथ लो। कहा कि हम जाइए तो उन्नत कौन देर पर पड़ जाए। अब सब कोई भाग गया वहां से। हरे राम बाबा एक घुसा मारा, सीधे पड़ आया और सीधे तान लिया, और तान के कहा कहाँ रखे? ये गांव में रख दे कि गांव के बाहर रखे? हाँ,
और उठा करके जहाँ था तहाँ रख दिया। सासू माँ ने कहा कि माने हमारा ऑर्डर दीजिए, जाते हैं घरे। कहा कि नहीं जनाब, अभी 5 किलो कोल का है, 10 किलो चाहिए तो 10 किलो घी दीजिए, घी के बराबर आप काम भी करते। गुरु श्याम रामचंद्र की। वही बात यहाँ कहा हो रहा है, यहाँ की माने दूध ने कहा सरकार ये 3 लोग के रावण दे करके यहाँ हिला तोड़ना तो दूर रहे, किसी से हिल नहीं पाए। बोलो श्याम रामचंद्र की। जब सारा देवता सब असुर नाग किन्नर जब हार गए, बड़े बड़े राजा जो है वो धनुष हिला नहीं हिला सके, तब राम जी ने सहज अपने के लड़का, जब राम जी धनुष के आगे बढ़े तो सुनैना माता कहे कि सब कोई मेरा हंसी उड़ा रहा है। तंगा बंद कर दे बस। लाल की जय जय सीता। जब यहाँ माने उनसे जब राम जी ने गए तो सुनैना माता ने कहा कि कवती में हमारा जो गुरु जी है, ये गुरु जी है वो भी उपहास ला रहा है। माने बड़े बड़े राजा से अगर ये धनुष न हिला तो ये बालक के भेज रहा है, हंसी न करा रहा है, शिकायतें न मेरा करा रहा है। हमारे संत महात्मा के चाहिए प्रतिष्ठा बचाने के लिए, तो कमती में ये जो बाबा है कोई बालक के लगा है, तो कमती में उसको तो समझा दे, उसका तो नजदीक में नहीं आने दे। हाँ, बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीता। अच्छा, उनका सखी ने क्या कहा? सखी ने यही बात कहते हैं कि हे सखी, आप देखते हैं कि सूरज जो है वो बड़ा छोटा होता है, लेकिन जब उजाला करता है तो पूरे त्रिभुवन के उजाला कर देता है। तो हम सुनने हैं, देखे तो नहीं है, सुनने हैं कि जिसका चरण के धूल से, यही लाल लड़का के, जिसका चरण के धूल से माने वो पाप अघनाई, जिसका चरण के धूल से वो पत्थर अगर शिला जो है नारी बन गए हैं, तो ये धनुष कौन पर अवश्य टूट जाए, अवश्य का कल्याण होगा। आप चिंता मत कीजिए, हाँ कभी में जाने दीजिए। तो क्या कहे, जब आपका लड़का राम जी ने धनुष छुआ तो धनुष रघुपति नहीं दोषु माने छूते में टूट गया है। तो जैसे टूटा है तो उनका आवाज इतना हुआ है, आवाज सुन के कहा माने वहां पर माने पर्वत पर परशुराम जी ने तपस्या कर रहा था, हेमगिरी पर्वत पर, वहां से आ करके और यहाँ पर वो बहुत आंख दिखाया, बहुत आंख दिखाया, इतना आंख दिखाया, इतना डराया। हाँ, और लक्ष्मण आपका छोटा लड़का था, इतना कटु वचन बोला, लेकिन जब राम ने बोला तो राम जी के बानी सुन करके परशुराम जी भी शीतल हो करके और अपना धनुष बाण छोड़ करके और वो भी जंगल में तपस्या करने चले गए। तो इसलिए कहते हैं देव देख जब बालक नया गुरु श्याम रामचंद्र की जय जय सीता। बोलो वृंदावन यही लाल की। अति आपके पुत्र को देख करके माने संसार में मेरा अब मन नहीं लगता है, माने मेरा आंख के सामने कोई आ ही नहीं सकता है। अच्छा, कैसे नहीं आ सकता है आंख के सामने में? बोलो श्री रामचंद्र की। बोलो श्री रामचंद्र की। ठाकुर जी के कृपा से क्या हुआ कि देव देखिए, जब आपके पुत्र के देख लेना के बाद में आप हमारा आंख पर संसार नहीं, आंख आवो ना आखिर तक आवो तो कहूं का मतलब क्या है?
को किसे कहते हैं? जब तक आपका पुत्र में प्रीति है, जब तक आपके पुत्र में प्रीति है, तब तक अभी परमात्मा से नहीं लगा है। जब तक पत्नी में प्रीति है, एक और बात है, जितना पूजा पाठ कथा सुने हैं, नियम किए हैं, वो सब के साधन अगर आप में प्रभु में प्रीति आपको हो गया, अगर कथा में आपको प्रेम हो गया, प्रभु में प्रेम हो गया है, तब बुझिए कि आपको वो फल पूजा पाठ के मिल गया है। अगर परमात्मा में प्रीति नहीं है, कथा में प्रीति नहीं है, तो बुझिएगा वो परिश्रम सिर्फ है, सिर्फ आप परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन माने उससे कोई फायदा नहीं है। परिश्रम के मतलब है कि वही उस समय में बीज बो रहे हैं, वो दाना भी खड़ा अब तो होगा नहीं। एक माने एक लड़की थी, तो कुमार अवस्था में बच्चे से वो अपना पिता के बाबू बाबू कहे, बरमहल बाबू बाबू कहे, बरमहल। तब उनका जब शादी हो गया तो कहा कि हो बाबू, माने 1 महीना पर 15 दिन पर, माने 1 महीना 15 दिन पर माने आ जाइएगा मेरा ससुराल। कहा तो हमको किसका लगता है बाबू बाबू कहने में, तब किसका बाबू बाबू कहेंगे, आप आते रहिएगा। कहा कि ठीक है बेटी, 15 दिन पर हम आते रहेंगे। तब 15 दिन पर जब आ रहे, तब बाबू बाबू माने 15 दिन के बखरा बाबू 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 हर दिन कहते कहते पिता साथ में चल जाए, माने उसका कि बाबू बाबू उसका लगा हुआ था। तो एक बार क्या किया, माने उसका कान में बांध गए, कुछ तो टाइम लग गया, तब तक में इनका एक लड़का हो गया। तब लड़का के बाबू 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 हो ये आजा बेटा के चुमा चाटी लेते हैं। तब लड़का था तो कहा कि बाबू हो इधर आजा अपने लड़का के। तब तक उसका पिता आया, याद करके गेट पर खड़ा हो गया, कहा कि बाबू किसका काटा है। तब तक में देता अपना बेटा के बाबू हो कसी में लगा, क्या लगा दिए, क्या लगा दिए, गड़बड़ लगा दिया। तब कहा कि आज इनका बाबू मिल गया है, अब हमारा जरूरी नहीं है, आज इसका बाबू मिल गया है। पिताजी ऐसा नहीं किया, वो गेटे पर से लौट के चला गया कि आज इसका बाबू मिल गया, बाबू कहने वाला हो गया। क्या क्या सीख मिला, जब तक आपको संसार में प्रीति है, अपराध है, तब तक बुझिए तो आपको परमात्मा जाने वाला नहीं है। क्या निर्मल मंजन सो मही पावा। मीरा भी कहते हैं कि हम अपना सरकार के कोई माने मुफ्त में नहीं पाए हैं, जवानी दे करके, पूरा जवानी दे करके माने तब हम अपना गिरधर के पाए हैं। जवानी का मतलब क्या है, बुढ़ापा में तो भजन होगा नहीं, बच्चा में तो इधरे उधरे में, मतलब पूरा जो जवानी में जो भजन होता है, बुढ़ापा में लड़का में भजन नहीं होता, इसीलिए पूरा जवानी दे दिए। जब तक रहेगा जिंदगी फुर्सत न होगा काम से, आइए के ऐसा समय निकालो तो प्रेम करो श्री राम से। भक्त माली से उनका चेला ने पूछा कि गुरुजी, पहले जो था त्रेता द्वापर में तो बड़े बड़े संत सब ऋषि मुनि सब और कोई तपस्या करते थे, तो अप्सरा आते थे उसका भटकाने के लिए, अप्सरा सब आते हैं। तो आज नहीं आते, आज क्यों नहीं आते? अगर आते हैं तो कहाँ आते हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं, गुरु जी हमको बता दीजिए। तो हंसते भक्त माली जी ने पूछा कि क्या जरूरी है, तो सुनिए ध्यान से, ये बड़ी अच्छा है, एक एक मन में उतारिए। कहा कि आप आने के अवसर की कोई जरूरी नहीं है। क्यों? कहा कि इसलिए कि आदमी स्वयं मल मूत्र के भाग में, मल मूत्र के भाग में इतना पड़ गया है कि अवसर से मल मूत्र में वो तो माया है, वही चक्कर में पड़ रहा है। ये तनका बोल के बात नहीं है, महादेव जी बात समझिए। आदमी के दुख स्वयं उसका अपने ही कि जय मल मूत्र लेना था वो ले लिया, जही अंग से पुत है वही अंग से मूत, राम भजे से पुत है नहीं तो मूत के मूत। माने जय अंग से पुत्र ले लिया है, बाल बच्चा हो गया है, और उसी के बार बार दर्शन इसका मतलब इस सुगर के तरह तुम निहार रहे हो,
अब तुम्हारा तो दोनों पति पत्नी के दम बंद करके किया नहीं, अब हमारा संसार में है परमात्मा, जो लेना था वो ले लिया। इसका मतलब क्या है? तो उसका सब वही में, अब उसका मया तो बहुत जरूरी है, वो अब सारा क्या जाएगा, वो तो वही में बैठा रहा है। जैसे सुगर निकलना नहीं चाहते हैं गंदा से, नानी है तो अपना कीड़ा से नहीं निकलना चाहते, उसका गंदे के कीड़ा बड़ा प्यारा लगता है। हाँ, लेकिन आए हैं, ऐसे बड़ी बात नहीं है, ऐसे आए हैं हमारा हरिदास जी महाराज थे। जब भले करने लगे, पूजा पाठ ने व्रत साधना करने लगे, तो उनका बादशाह ने किसका भेजा? बेसिया के, बेसिया के भेजा कि जाओ उसका भटकाओ। वो तरह बेसिया के भेजा कि जाओ उसका भटका दो। बेसिया आया पूरा सोरो सिंहार करके, पूरा सोरो सिंहार करके जब अंदर गया तो प्रणाम किया, कहा किस लिए आए हैं? तो बाबा हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। बाबा हम आपसे बात करना चाहते हैं। कहा कि हम बात करेंगे, थोड़ा माला जप लेते हैं, गुरु मंत्र जाप कर लेते हैं, तब बात करेंगे, तब तक में बैठो। उनका घर में ठाकुर जी सामने में, उनका बैठा दिया, कहा तब तक मैंने बैठो, हम मैंने जाप कर लेते। जाप हो गया, जब जाप पर से उठा के कहा कि बाबा आप तो बात कर सकते नहीं, ठाकुर जी के प्रसाद जो है बना लेते हैं। अब ठाकुर जी का प्रसाद बना लिया, अब प्रसाद बना करके भोग लगा दिया। कहा कि अपने पाया, कहा कि तू ही पा दो, उसको पा दिया। कहा कि बाबा आप बात कर सकते हैं, कहा कि थोड़ा सा मैं थोड़ा सा लेट लेते हैं। कहा पाए है तो कहता है कि मैंने मार के घर की आप के पसरी। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो ये ना कि तू पिटाई करने लगी हो, देखा लोग संसारी बात है, इसकी बात ना है, शास्त्र में नहीं है कि मार के घर की किसी का मारना नहीं चाहिए, वो इसे हम कह दिए। ठाकुर जी के कृपा से क्या हुआ, मैंने थोड़ा सा 10 मिनट लेटा और फिर हो गया, मैंने खड़ा हो गया। कि बाबा आप कहा कि नहीं थोड़ा सा रुक जाओ, माला हम फिर जाप कर लेते हैं। माला जाप करने लग गया, फिर के शाम हो गया रात, जब सुबह हुआ तब सुबह कहा तू ही सो जाओ, हम तेरा जाप कर लेते। हर रात मैं हरिदास जी महाराज जपते रह गए। और जब सुबह हुआ, और जब ये सुबह हो गया, तब मैंने जब ये बेसिया गया, कहा कि मैंने बाबा एक बात और, जो हम एक और बात आपको बताना चाहते हैं कि आप हमारा शिष्य बना लीजिए, आप हमारा शिष्य बना लीजिए। तब कहा कि हम फुर्सत में है, आप बताओ क्या कहना चाहते हैं? आप हमारा फुर्सत हो गया। मतलब क्या है कि तो हम जानते हैं कि तुम बेसिया हो, लेकिन मेरा मन में आया कि हे सरकार, हे मेरे ठाकुर जी, आखिर ये बेसिया मेरा भटकाने आए हैं। ये बेसिया सुनिए महादेव जी, हे परमात्मा, अगर ये मेरा बेसिया भटकाने आया है, अगर हम भटक जाएंगे तो आपको शिकायत होगा, लेकिन हे सरकार मैंने इसका सब भटका के आप अपना में लगा लीजिए, तो आपको नाम हाँ, अब मैं फुर्सत में हूँ। तब कहा कि हे प्रभु ऐसे ऐसे वाली बात है, अब आपको रत्ना नजर से आपको ठाकुर जी के दर्शन कर लिया है, आप संसार को दर्शन नहीं करना चाहते। बाबा ये बात के विचार कीजिए, सोचिए ये बात के, हम उतना देव संसार में है, क्या आपको बुझाता है कि पुत्र में सुख है, धन में सुख है, प्रतिष्ठा में सुख है? ये क्षण क्षण जा रहा है। आप ये घड़ी बाबा एकांत में जा करके बैठिए, आप बैठ करके पूछिए कि हे परमात्मा, हम जब यहाँ से जाएंगे तो हमारा कौन साथ में जाएगा? क्या ये धन जाएगा, ये बाल बच्चा जाएगा? एक संत था, एक संत आया, उधर से आकर के देखा कि महल 10 तला महल था, साँझ हो गया था। संत ने कहा कि हम इस लौट में जो रहना चाहते हैं, तो इधर से पाए तब वहां पर पहरेदार था, सेठ के मकान था, लौट तो थोड़ी था, सेठ के मकान है। तब पुलिस ने कहा कि बाबा यह लौट नहीं है, यहाँ होस्टल नहीं है, रहने के ठहरने के लिए कोई डेरा नहीं है। हाँ वो आगे है, ये जो है शेख साहब के मकान है, बंगला है उसका, ये लॉज नहीं है। कहा कि नहीं ये तो लॉज है। कहा कि नहीं, अब हज करने लगा,
तब जाके आगे सेठ के कह देना चाहिए, संत से मुंह लगाना नहीं चाहिए। हाँ, तो जाकर के अब मैंने सेठ के कहा ऐसे से वाली बात कहा, संत आए आए प्रणाम किए कि बाबा क्या बात है। कहा कि रात में लॉज में हम रहना चाहते हैं। कहा कि बाबा लॉज वहां है, ये हमारा महल है, मकान है, लॉज नहीं है। कहा कि लॉज नहीं है, हम तो कहते लॉज है। हाँ, अच्छा हम सब बोलते हैं तू। कहा कि बाबा आप झूठ बोलते हैं, सब हम बोलते हैं। अच्छा तू झूठ बोलता है, हम झूठ बोलते हैं। हाँ, तू सब कहा झूठ नहीं बोलो। अगर जब ये लॉज नहीं है तो लॉज का मतलब महल के मतलब क्या होता है। तो कहा लॉज के मतलब होता है कोई मुसाफिर आता है, रात भर रहता है, हाँ फिर सुबह में चले जाता है, अपना किराया दे करके, रुपया दे करके, 4 दिन के 10 दिन के किराया देकर चले जाते हैं। और कहा कि रूम मैंने महल, महल का मतलब है सदा में रहता है, किराया देना उसका अपना महल है। ताकि अपना है। कहा ये बताओ हम जब पहले आए थे, हाँ तो ये पुरानिया था, तो मेरा बाबा था, तो कहा गया तो वो चला गया। तो एक बार हम और आए थे, एक और पुरानिया था, उसी तरह ठीक है ठेला था, तो वो मेरा पिता था। हाँ तो वो कहा तो वो भी चला गया। कहा कि अगर तू रहेगा कि जाएगा, तो हम भी जाएंगे। कहा कि पागल कहा के तुम्हारा बाबा चला गया, पिता चला गया और तू भी चला गया, तो ये लौट नहीं तो बंगला है। पागल से बताओ, कर जोड़ के हो गया कि बाबा सही वाली बात है। जिस भूमि पर हम तो यहाँ तक ले, आप किसान हैं, आप खेत में वैसे नहीं जाइए, तो खेत धरती माता को प्रणाम कीजिए जो पूर्वज आपको दिए है, किसी का खेत नहीं है। अगर आप जाते हैं तो खेत में देख लेते हैं, नहीं वहां पर धरती माता के प्रणाम कीजिए कि आपको पूर्वज ने आप प्रणाम कीजिए कि हे धरती माता, न जाने मेरा कितना पूर्वज आपको यहाँ पैर रखा होगा, आया होगा, खेत जोता होगा, एक से दाना दे करके संत सेवा मैंने किया होगा। लेकिन हे माता हम भी आज आए हैं, आप अच्छा करा दीजिएगा जिन्होंने ऐसा हमारे परिवार भी चले, ताकि आपको संत को कोई दाना से सेवा हो। ऐसे नहीं थे उधर पुरानी मांग लिए, उधर पुरानी मांग लिए, इधर देख लीजिए, ये क्या आवश्यक है। उसको प्रणाम कीजिए, देखिए वो धरती माता क्या करते हैं, क्या सीधे जाते हैं। आपको जो भी खेत है प्रणाम कीजिए ना, वो धान के प्रणाम कीजिए, हे धान देवता। आखिर अन्न देवता है, उसका तो कहता है ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है, अन्न में हम ब्रह्म है, वो परमात्मा, वो धान में परमात्मा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय सीताराम। तो यहाँ माने आप जिस संसार में जब जानते हैं कि अब हम आप संसार पे कि अब मेरा बाल बच्चा सारा चीज अब हो गया, अब हमारा संसार से कुछ नहीं लेना है, आप परमात्मा के दोनों पति पत्नी सारा चीज बेटा बरबसराज सुतही के जब कहा कि बरबसराज, जब कहा कि पिताजी आप तो जंगल में जा रहे हैं, हम राज्य कैसे चलेंगे। उतान पाप प्रिय मनोज जी ने कहा कि राज चलाओ, आप मेरा उससे कोई जरूरी नहीं है, आप तो अपन संभालो, हम चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं आप संत के, हम ये नहीं कह रहे घर, लेकिन आपको चाहिए कि 90 सीधे धीरे धीरे घर से शक्ति हो, मंदिर में जुटे, कैसे जुटे। और 10 दिन घर में रहिए तो कमती में 1 घंटा मंदिर में रहिए। अब 1 महीना में कमती में 1 दिन मंदिर में रहिए और 29 दिन अपना घर रहिए। साल भर में कमती में 1 महीना कहा रहिए, मंदिर में रहिए और अपना 11 महीना घर में रहिए। धीरे धीरे घर से आसक्ति कीजिए, परमात्मा से जुटिए ना। मंदिर से कोई माने मतलब नहीं है, संत से कोई माने मतलब नहीं है। आगे भैया संत आपको यहाँ भी, संत महात्मा यहाँ भी रक्षा करेगा, और जहाँ जाएगा वहां प्रभु के रास्ता भी बताएगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। इसीलिए कहते हैं अभी का आदमी क्या है, तन पोषक नारी नारा सगे, अपन नदक जे जग महा बगेरे। माने यहाँ दिया है नारी नारा सगरे, माने कि जिस नारी के छोड़ना नहीं चाहते हो, जो आप लेना खा ले लिया, तो ये नारी के छोड़ना नहीं चाहते हैं, अब नारी पुरुष के न छोड़ना चाहते हैं। ये तड़का बढ़ के शिकायत के बात नहीं है, तड़का बढ़ के अपमान के बात नहीं है। ऐसा कोई काम हम नहीं करें, याद रहे
फिर के एक बात हम आपको बता रहे हैं, जब बेटा पुत्र घर में आ जाए, सवेरे का मतलब क्या है, याद ये है परम जे जगम बगेरे, जब बेटा पुत्र घर में आ जाए तो आप दोनों के ऐसा कोई यह काम नहीं कीजिए कि बेटा पुत्र घर में है, दोनों पति पत्नी में झगड़ा करेंगे तो क्या आपको पुत्र नहीं देगा? इसका मतलब घर के सुहाग यही है। जब हमारा सास हमारा ससुर के भोजन नहीं देते हैं तब हम लोग भी चलिए, तो हम भी ऐसा ही करेंगे, इसका बेटा भी ऐसा ही करेंगे। इसीलिए कि पत्नी प्राप्त अगर गर्म हो रहा है, अगर पिताना है तो एकांत में जाकर उसको डांटो, ताकि हमको बेटा पिता के फल की नहीं लगे। लेकिन से बात नहीं, हम बहुत के घर में देखते हैं जिसका पति पत्नी में झगड़ा होता है, पुत्र घर में और झगड़ा शुरू हो जाता है। कहा तो पूरा शिकारी बोलो श्री रामचंद्र की जय, जय सीताराम। बोलो वृंदावन यही लाल की। आदमी के बकरी के देखते हैं, बकरी के जब चिकवा जब ले जाता है, एक मिनट, चिकवा जब ले जाता है बाजार में, देखिएगा महादेव जी, चिकवा ले जाता है बाजार में तो ये खसी के कटा हुआ रहता है, कर देता है, ये खसी के घास देता है तो मजे ठार से खाता है। उसका ये नहीं बुझाता है कि हे सासू तू पुथू बनवा, कि हे पुथू तू सासू बनवा, माने उसका ये नहीं था चलता है कि अब ये कहूँ मास कम रहा है, अभी कमेगा तब हमें बारी है, वो खूब घास खाता है। इसी प्रकार से इसका ये था नहीं चलता है कि हमारा दोनों पति पत्नी के लिए जो झगड़ा हमारा बेटा पुत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तब तो उसका विचार नहीं। इसीलिए सबसे अच्छा आप झगड़ा क्यों कर रहे हैं, तब बेटा पुत्र को हम न समझा। अच्छा बेटा पुत्र है तो उसका समझाए ना, बिल्कुल समझाए। पहले आप अपना धर्म देखिए ना, धर्म क्या है आपको, क्या यही धर्म है कि पुत्रों से सब छोटा धर्म देखे? हमारा काम है कि जब तक मेरे पुत्रों अगर मेरा बस में है कि हे कन्या ये काम कर लो तो उसका मार्गदर्शन करो, क्या तुम मान रहे बात के माई हमरा से गलती भेलेगा। आप जब देखो कि हम उसके कहते हैं और ये गलत हमको बात के नहीं मान रहा है तो श्री परमात्मा पर सौंप दिए कि हे प्रभु आप अपना धर्म के पालन कर चुके हैं, हम जहां तक मार्गदर्शन कर लिए हैं आप उनका समझा दिए हैं, लेकिन प्रभु आज हमारा ये बात नहीं मानते हैं, यहाँ से भाग आपको वो आप समझेगा। तो भगवान कहता है आप तुम छोड़ो, अब इसका ड्रामा हम शुरू करते हैं। अब तू चुरकी ना पकड़ पाओ, तू अपना मारे झोटा झगड़ पोटा नहीं निकल पाओ, अब हम सब अक्सर रह लेंगे उसको। बोलो श्री रामचंद्र की। आप अपना देखिए, आप पिता है, आप अपना उनका पुत्र के धर्म मार्ग करना है कि बुआ ये काम ना करो, ये काम अब खराब है। और जब अगर पुत्र न माने कान्हा छू ले तो पुत्र नहीं है, मित्र है। बोलो श्री रामचंद्र की जय, जय सीताराम। गोरखनाथ कबीरदास जी माने गए स्नान करने, कहा सरोवर में। तो सरोवर में जब स्नान करने गए तब गोरखनाथ जी कबीरदास के कहे कि एक बात कर, माने हमारा खोल दीजिएगा, हम डूमी मारते हैं। न कहते कि खोल दे डूमी मार, बता दे, तो कहा कि डूमी मारिए। तो सुनिएगा गोरखनाथ ने डूमी मारा, तो डूमी मारा तो कथी बन गया, मगरमच्छ, दो के कछुआ, दो के मछली, और वो सब मारे उसमें कहा तो जोगबल से सारा चीज बन गया। माने कभी कछुआ बन जाए, कभी मगरमच्छ बन जाए, कभी मछली बन जाए, कभी सांप बन जाए, कभी पिलुआ बन जाए, नाना प्रकार के। लेकिन कबीरदास ने उसको पकड़ लिया, खोद लिया, कहा मछली में दरिए बड़ा पकड़ लिया। तब कहा कि ठीक है आप हमरा पकड़ लिए, तब आप डूबी मारिए, हम खोजते हैं, खोज दो। तो कबीरदास ने डूबी मारा, तो गोरखनाथ जी ने खोजा, तो कबीरदास ने जले बन गया। क्या बन गया? जल बन गया। तो जल का अब जल में खोलिए रहे हो, हाँ आप जैसे जल बना खोदते खोदा जल बोल तो कहा खोदेगा, खोदते खोदते थक गया, निकल गया। तब कबीरदास हम हार गए, आप मैं कहा हो,
कथी बन गए निकले, तब माने जल में से प्रकट हुआ, कहा कि आप माने कौन चीज बन गया था, आप क्या चीज बन गए नहीं मिले, कहा कि हम जल बन गए थे। बोलो रामचंद्र की। इसी प्रकार से अगर यदि हम जल के मतलब समझते हैं शीतल, पुत्राओं की चीज कहे, अगर यदि हम शीतल बन जाएंगे तो वो मेरा धर्म के नाश ही नहीं करते, वो अपन कर्म वो समझे। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। जय सीता ताली बजा के जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम दशरथ महाराज सुन करके ऐसा बड़ाई सुनेगा तो कितना खुशी होगा। एक और बात सुने, एक बात ध्यान दीजिएगा, किसी के बेटा अगर अच्छा काम करेगा तो बाप के मालूम है ना, तो ये 10 से पूछेगा आपको मालूम है मेरे बेटे के बारे में ना, ये नहीं मालूम, पूरा गांव में मेरा बेटा क्या काम किया है, डिग्री कर लिया है, पास हो गया है, नौकरी मिल गया। वो माने गांव में नहीं घूमने के बाद होगा तो घूमेगा, हम नजर से देखे हैं, सबके पता चलेगा मेरा बेटा के बारे में जाना ना, सबसे फर्स्ट में निकल गया है, नौकरी मिल गया है, फला काम किया है। अगर वही बेटा के गलती कम करेगा, दूसर कोई पूछेगा कि तेरा बात में मालूम होगा तेरा बेटा के बारे में, वो हटावा ना बात के मान देखा ना, तो संभव में पढ़ के तब बना दी हमारे बेटा ना थोड़ी चल रही है, बात खत्म कर। बोलो श्री रामचंद्र की। कहता है कि नहीं कहता, एक जज सबके फांसी दे रहा था, गलती मैंने किया है, तब उनका बेटा के आ गया रिपोर्ट, उनका बेटा ने किसी को मार दिया। तब मैंने जज से पूछा गया कि आप इसका बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपका बेटा ने गलती किया है, मार दिया है। तो कहा देखा मेरा बेटा तो गलती किया है, लेकिन ये अपने नहीं किया है, इसका 10 कोई मिल करके इसका जबरदस्ती कराया गया है। बेटा जो गलती किया है तो 10 कोई मिल के, उसी प्रकार से अगर माने गलती आपको बेटा किया तो शिकायत लगता है, अच्छा काम किया है तो गांव में समाज है, लेकिन यहाँ दशरथ महाराज बड़ाई कौन करे, माने पूरा जय जयकार मिथिला में हो रहा है। दशरथ महाराज के इतना ही अपना बेटा के नाम सुन करके क्या हुआ, उनका आभूषण काके आभूषण देते हैं, गहना देते हैं, सोना चांदी मणि दिया ला के आप ले जाइए, लेकिन कहते सरकार ये क्या दे रहे हैं आप, ये तो माने देखना तो दूर रहा, माने हम कान से सुनना नहीं चाहते हैं। क्यों? सिया मेरा बेटी है, सिया मेरा बेटी है, और मेरा मिथिला के नियम है कि बेटी से लिया नहीं जाता है, बेटी के दिया जाता है। बोलो श्री रामचंद्र की। याद है एक बात हम बड़ी ऊंचा वाली बात करते हैं, बहुत आदमी जो है वो क्या करता है, चले जाता है, शादी तो कर लिया, दिल्ली पंजाब चले गया, और वहां से कहा रिपोर्ट पैसा कहा पता है ससुराल में कि बाबू दे देना घर ना भाई से, तो सब रुपया लगा दे ना, लगा जाके भाई यहाँ से माने पति के रुपया, पति के पैसा दे करके माने बाप मतारी के दे करके वहां से गहना पहन के है भाई देखिए ना तगाई कथी तो ये हमर मान बना दे, ये देखे छी ये हसुली त ये हमार माने बाबू बना देलकै या, आ ई जे देखे छियै ये हमर बहन बना देलकै या, हां आई गोरे रे बात देखे छियै ये हमर छोटकी बहिन देलकै या, हे कन्या गोर लगे छियै सब देखो आ हमर बेटा के जति माई जे कमाई अभी न चल रहा है तो हमरा पता है। शादी से पहले खूब काम चलित रह जाओ, कामे मन बैठे। बोलो रामचंद्र की। नया नया आदमी गर्म न हो जाना तो अपना घरे रह
अच्छा एगो बात करी, जकरा ना पुतो है तो खूब हंस रही तो देखबो। गुरु श्याम रामचंद्र की जय जय सीता। अच्छा यहाँ हमारा मिथिला के जो रूल है, बेटी के धन लेना नहीं चाहिए, बेटी के देना नहीं। एक बार एक पिताजी बेटी के पास गए, तो बेटी के यहाँ गए तो उसका शाम हो गया। जब आने लगा तो कहा कि पिताजी शाम हो गया है, दूरी है, चोर डकैत के वाली बात है, जे रात में रहिए, कल सुबह चढ़ जाएंगे, चल जाइएगा। तो कहा कि ठीक है बेटी, रात में रह जाते हैं। तो रात में रहा, तब उनका भोजन परोस के जब देने गया कि पिताजी पानी लीजिए, कहा कि नहीं बेटी हम पानी नहीं पिएंगे। तो क्यों, ये आपका है। माने ये ठाकुर जी के बड़े प्रिय भक्त थे। इनका पिताजी बरमहल ठाकुर जी के सीताराम सीताराम बरमहल माला जाप करते थे, माथा में तिलक भजन, हाँ मिथिला के थे। तो कहा कि पिताजी भोजन नहीं कीजिएगा ना, कहूँ हम आप यहाँ रहते तो क्या हमारा हाथ का भोजन नहीं करते थे? तो बेटी हम भोजन करते, क्यों, वो मेरा था, वहां मेरा था, आइए यहाँ सब ये तुम्हारा है, इसलिए बेटी को दूरा पर पड़ना नहीं चाहिए। हाँ तो कहा कि ठीक है। अब नवजल पिए, पिताजी राम राम कर करके सो गए। तो ये कहा सो देख करके ठाकुर जी के माया लगे कि देखो दोनों बार बेटी भगवान का भजन करते हैं, हमारा भक्त माने भूखे रहे तो इसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हाँ कहता है जिनके आगे हरी फिरे कहीं भूखे ना, हाँ रह जाए, ऐसे वाली बात है। जैसा एक और बात है, जो परमात्मा के बरमहल भजन करता है तो जेना बच्चा के मुंह बरमहल देखता है मतारी की हमारा बउआ के मुंह में सुखल है, ये माता बहन, वैसे ही ठाकुर जी देखते हैं कि मेरा भक्त के मुंह तो नहीं सूख गया है। उसी प्रकार से सरकार ने 12 बजे रात में प्रकट हुए, कभी प्रकट नहीं होते थे, अब हुए। तब प्रणाम किए सरकार, आप कहा कि हम उदास हैं। मैंने बहुत उदास कहा, प्रभु आप क्यों उदास है? कहा कि इसलिए उदास है कि सब दिन से तू कहता था ये संपत्ति मेरा है मेरा है, लेकिन आज हमारा पता चला कि वहां के संपत्ति तुम्हारा है और यहाँ के संपत्ति ये तुम्हारा बेटी के है, ना हमारा वहां है और ना हमारा यहाँ के है। हाँ आज हमारा पता चला। तब कहा हे प्रभु सब आपके है, जब सब आपके है तब यहाँ तक तू खाते क्यों नहीं? हाँ इसलिए तू नहीं खा जाती, मतलब मेरा नहीं है। कहा कि हे प्रभु हम रस पाएंगे। प्रणाम किया, सरकार चला गया। आया कही बेटी जाओ जाओ, हाँ जब हमको प्रसाद दो, हमको भूख लगा हुआ है। तो कहा पिताजी आप कहते हम नहीं करेंगे, आप ही पुत्रियों तक काम में थे वो भी नहीं खाए, क्यों खा के मेरे पिताजी नहीं खा तो बेटी कैसे खा देगा? हाँ देखिए आप आगे के बेटी के कहे छियो, अभी के बेटी के ना कहे छियो, अभी के भाई एगो भाई रहे छै कटवारी से भाई के संपत्ति एक जगह हुआ है, भाई के मरवा के उसको संपत्ति पर बैठ गया। आप समझिए गुरु श्याम रामचंद्र की अब तक दूरी आप कभी सुने हैं। तब ठाकुर जी के कृपा से मैंने क्या हुआ, तो मैंने कहा कि बेटी जब हम पिताजी आप क्यों नहीं पाए, क्या कारण है? कहा बेटी हम तो समझते थे कि वहां के मेरा है और यहाँ के तुम्हारा है, लेकिन आओ पता चला न वहां के मेरा है न यहाँ के तेरा है, जो भी है वो सब परमात्मा के है, ठाकुर जी के है। तुम ही निवेदित भोजन करें प्रभु प्रसाद पता भूषण धरही। इसीलिए मैंने जनक महाराज के दूत ने कहा कि हे सरकार आप संपत्ति दे, ये तो मेरा बेटी के संपत्ति क्या करही अनिति ते मुंदही काना अधर्म विचार सबही सुख माना। अनिति के नाम सुन के हमको कानून आ जाते हैं, अनिति हम सुनना नहीं चाहते हैं। विचार कीजिए आप अनित्य यहाँ कहते हैं मन कई विषय पाप बहुत के सहज स्वभाव भजन में बेहतरी भाव न काहू पाप पयो निधि जन्मी न कैसे, कि आदमी जिस प्रकार से मछली के अगर जल में से निकल जाए तो मर जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ है कि आदमी के अगर पाप में से निकाल जाएगा तो मर जाएगा कि नहीं, हमारा ये बिना हम जिएंगे नहीं।
पाप का मतलब कि असक्त होना धर्म में, वित्त में, पति पत्नी में। इसलिए हम सब के कहते हैं अभी राम राम चल रहा है ना, पूर्णिमा आ रहा है, ध्यान रखिएगा। कोई आदमी जो है राम नाम माने बरमाहा ज्यादा नहीं, कितना 15 मिनट का है, 15 मिनट कैसे सीताराम 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 पूर्णिमा तक ले। आपको कहूँ रस लग जाएगा तो पूर्णिमा तक ले कौन कहे, ऐसे नशा चढ़ जाएगा तो आपको जब तक प्राण रहेगा आप ना जपते रहिएगा। बोलो क्या रामचंद्र की, राम नाम के नदिया बहत चली जाए, उसमें कोई कोई नहाए। राम नाम के नदिया बहत चली जाए, उसमें कोई कोई नहाए। विनोद जी हमसे पूछ रहे थे, विनोद जी हमसे पूछ रहा था कि बाबा तुलसी जी के शादी के की ऑर्डर दे छी। हम कहा कि हम कुछ नहीं ऑर्डर देंगे, हम कुछ नहीं देंगे। क्यों? इसलिए ऑर्डर नहीं देंगे, लाना जाओ ठीक है, करना जाओ ठीक है, धरना जाओ ठीक है। आप ये विचार कीजिए कि आपको आदमी कितना साथ दे रहा है। हम तो नहीं देंगे, आपको जितना आदमी साथ देता है कीजिए, न साथ देता है जैसे वैसे हो रहा है। जब विनोद भगवान गिरा है, साथ मिला है, तब मैंने अगला साल से 100 दिन से अमरीन अच्छा तुलसी के हमारी शादी हुआ है। रामचंद्र की जय जय श्री राम।